विसर्जन। मैडम की भी पार्टी, आप पार्टी चोर पार्टी है। अभी तो 3 विकेट गिरी है, अभी चौथी 5वीं 6वीं विकेट गिरेगी और सबसे मेन टारगेट रहेगा केजरीवाल। अगर 12 तारीख को मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है तो समझिए केजरीवाल की अंदर की टिकट पक्की हो जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ऑप्शन नहीं लग रहा। देखिए आप युवा हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं भी राहुल गांधी को, मैडम मैं राहुल गांधी को कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे गहलोत है, गहलोत और सचिन पायलट आपस में इनके इतने मतभेद है। क्या दिक्कत है? इंडिया से भारत बनेगा, भारत से हिंदुस्तान बनेगा। अरे आदमी तो सब एक ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये कोई मुद्दे नहीं है। ये मैं चाहता हूँ कि जनता को बहकाने वाले, भड़काने वाले मुद्दे हैं सब। तो इससे भटका रही है जनता को। नहीं, ये केंद्र सरकार की बात नहीं, जो कोई ऐसा कर रहा है उसके लिए। हाँ, सबसे पहले सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मैडम मेरा नाम सत्यजीत नाम है मेरा। कहाँ से आया सर आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से है। देखिए 2024 के चुनाव नजदीक हैं, क्या लग रहा है आपको प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देख रहे हैं इस बार? मैम देखो, आप 10 साल की पिछले 10 साल देखो, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है वो उसमें सब कुछ एकदम बढ़िया रहा है वो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देख लो ना, कोई आज तक उनके ऊपर घोटाला आज तक कोई उजागर नहीं हो पाया है, क्योंकि वो घोटाला करते नहीं, उल्टा घोटाले उजागर करते हैं। और आप ये देख लो, अगर आने वाले टाइम में तीसरा जो चुनाव आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में ही है। अच्छा, ये भी आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अभी उनके मंत्री जो है ईडी उनको लेके चली गई है। मैडम एक बात बताओ, ये देश जो है भारत देश क्या शराबियों का देश है क्या? शराब की एक बोतल फ्री। जो भाजपा गलत आरोप लगा रही है। जिस भाजपा को ये गलत कह रहे हैं, तो कोरोना काल में इन्होंने घरों तक सामान पहुंचाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने घरों में लोगों को आटा जिसकी जरूरत थी वो पहुंचाई है इन्होंने क्या शराब पहुंचाई है? तो आप लोगों को शराब की जरूरत है, इस टाइम आटे की दाल की जरूरत है। तो दुनिया सब जानती है, पब्लिक जानती है, और आने वाले टाइम से नरेंद्र मोदी जी का ही है और भाजपा का ही है। हमें मोदी जी का है, भाजपा का है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, G20 समिट देख लो, कुछ भी देख लो, आप सबसे आगे। अच्छा, लेकिन केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं फिर से कि जो ये भाजपा है, नरेंद्र मोदी अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो डर गई है, तो इसलिए सबके पीछे CBI और ED लगा रही है। ऐसा है, देखो अगर इनको इतना इनको शौक है CBI ED का, गलत काम नहीं कर रहे तो उनका ज्यादा कारण वो तो सरकार देखेगी ऊपर। वो तो कोर्ट जाएगी ना, वो तो कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये कौन बोलने वाले होते हैं? ये तो खुद ही अपने आप को पास साफ कर देते हैं 1 मिनट में। अपनी पार्टी के लोगों के पीछे नहीं लगाते CBI ED, दूसरी पार्टियों विपक्ष के पीछे। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव में रेड पड़ी थी गोपाल गोयल कांडा जी के ऑफिस ठिकानों पे, कई और बीजेपी के नेता भी हैं। देखो भ्रष्टाचार हर चरम सीमा पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा हो चाहे पंजाब हो चाहे हिमाचल हो, देश तो पूरा एक है ना, खंड भारत। देश के टुकड़े किसने करे हैं? कांग्रेस ने किए। वो तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे कांग्रेस। ये कहाँ यात्रा जोड़ दी उन्होंने? कौन सी यात्रा जोड़ दी उन्होंने? नहीं दिखा कि भारत जुड़ा है। भारत जुड़ा पड़ा है। देखो भारत तो जुड़ा हुआ है, तोड़ने काम तो ये करते हैं लोगों को। तोड़ने का काम कांग्रेस करती है। तो आरोप लगा रही है 2014 से जब से आई है। अपने मुसलमान के वोट चाहिए, इसलिए कहती है वो मुसलमान गलत नहीं कभी भी। मुसलमान देश का नागरिक है, वो इस देश का नागरिक है और देश में ही रहता है। मुसलमान गलत कहीं नहीं है। इन्होंने बात रखा है कि कांग्रेस वोट हमारे, यूपी में उनके वोट है। अच्छा, राहुल गांधी का भी आपने सुना होगा, जितनी आबादी उतना हक, जो जाति जनगणना हुई है बिहार में, क्या लग रहा है कि अब वो मुसलमानों को दूर करना चाह रहे हैं राहुल गांधी? ऐसा है, देश का नागरिक है मुसलमान, देश से अलग नहीं है वो। जो जिस देश में रहता है उस देश का नागरिक रहेगा वो। और ये नहीं कि जो ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, देश में जो या हिंदू है मुसलमान है, वो तो है इंसान ही ना। अब ये सब लोग खड़े हैं, इंसान ही तो खड़े हैं। ये जानवर तो 2 सिंह तो सिर पे नहीं है। सब मजहब के अपने धर्म है, वो सब निभा रहे हैं अपना, वो काम करे जा रहे हैं। विपक्ष अब जातिवाद के नाम पे लड़वा रही है। 10 साल हो गए। नरेंद्र मोदी ने किसी मुसलमान को तंग करा या किसी गलत काम करवाया, दंगे करवाए या फसाद करवाए? अगर जो आरोप मोदी पे गलत लगा रहा है या किसी पे लगा रहा है वो गलत है, उसने पहले स्टेटमेंट दे रखी है। देश का हर एक नागरिक, चाहे कितनी करोड़ जनता है, वो देश के नागरिक है। तो आपको लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास जो नारा है भाजपा का हो रहा है क्या 10 सालों में हुआ है? मैडम आप बताओ, आप कितने लोगों से दिन भर मिल रहे हो, क्या गलत करा है बताओ? सबके लिए सुविधाएं हैं, हर एक के लिए स्कीम बनाई गई है, चाहे अल्पसंख्यक है जो कोई भी है। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं ना कि भाजपा जब से आई है काम नहीं। उनका देखो विपक्ष। मैडम मेरी बात सुनो, मैडम मेरी बात सुनो। आप विपक्ष, चाहे मैं कह रहा हूँ स्टेट में आ रहा है, कर्नाटक में भी आए, ये राजस्थान में भी हैं। मैं नहीं मना कर रहा इस चीज को। MP में भी अब शिवराज जाने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, जान दो उसको,
जो कर्म अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा। मोदी ही बनेंगे। ठीक है जी। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ऑप्शन नहीं लग रहा। देखिए आप युवा हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं भी राहुल युवा गांधी को मैडम, मैं राहुल गांधी को कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे गहलोत है। गहलोत और सचिन पायलट आपस में इनके इतने मतभेद है। अभी एक बच्ची थी, बच्ची को जला के मार दिया अभी रिसेंटली भीलवाड़ा के अंदर। उनको भीलवाड़ा नहीं की अलग है, उसके अलावा अलग है। हाँ। उसके अलावा भी एक जयपुर के अंदर ही हाँ। एक मुसलमानों के ही थे, वो मतलब कि मर गए। हाँ। उनको मुआवजा 50 लाख रुपए घोषित कर दिया। मैं ये नहीं कहता हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। जब वो उदयपुर में अपने वो जो कन्हैया लाल गए थे, उनको 5 लाख रुपए दिए थे, तो इनको भी 5 देना चाहिए था ना। सरकार की दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। ये सरकार कांग्रेस ही करती है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को हिंदुओं से लड़वाने की। इनकी नीति खराब है। तो देश का विकास जो है कांग्रेस नहीं कर सकती। क्या लग रहा है आपको, मौका नहीं देना चाहिए कांग्रेस को? इतने सालों से क्या विकास कर दिया है? पिछले 50-60 साल से कांग्रेस ही तो थी, बीजेपी थोड़ी ना थी। ये बीजेपी तो कर रही है अपना जो काम कर रहा है। अच्छा, कर रही है। जो आपको ये देख लो ना, आप यूपी में चले जाओ। योगी ने जब से योगी ने संभाला है तो यूपी चमका दी है धीरे धीरे। यूपी चमका दिया आप कह रहे हैं, और वहीं पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया गुंडागर्दी और फैल गई है। क्यों कह रहे हैं? अखिलेश यादव की ही पार्टी का था अतीक अहमद, हाँ। वो तो कहेगा ही ना, अच्छा। क्योंकि उसको जो उगाई करके देता का था। साथ देते हैं। हाँ मैडम ऐसा है, आज का आप पन्ने उठा के देख लो, पुराने पन्ने जितने भी आप गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, यूपी में रात को बलात्कार होना, गाड़ी लूटना, मैडम आज जितना भी भ्रष्टाचार पूरे लिप्त हैं, एक कांग्रेस और ये मुलायम सिंह यादव, आरजेडी। आप लालू यादव भूल गए क्या? परिवारवाद के सबसे ऊपर नाम यादव, लालू यादव का नाम है। उसने अपने परिवार का सबसे बड़ा फायदा करा, उसने अपना करा है, और किसी ने नहीं करा। मोदी ने कोई परिवार नहीं, एक ही आदमी, एक संरक्षण। जाति जनगणना जो करवाई है नीतीश कुमार ने, कह रहे हैं अब तो मोदी पीछे हट जाएंगे, डर चुके हैं पूरी तरीके से। मैम जाति क्या है? जाति सिर्फ एक ही है, जाति सिर्फ एक ही इंसान जाति है। जाति सिर्फ जाति एक है, गरीब है। जाति गरीब अमीर कुछ नहीं है, इंसान सब इंसान है, सब अपना कर्म कर रहे हैं। कोई किसी को खाना नहीं आ रहा, मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है, बड़ा आदमी फैक्ट्री चला रहा है, किसी के जो। मैडम एक बात बताओ, आप जो आदमी अपने कर्म कर रहा हो, कर्म से खा रहा है, वो जो कर्म ही नहीं कर रहा, क्या खाएगा वो? कोई भीख मांग खाएगा, कैसे खाएगा वो? तो आपको महंगाई बेरोजगारी नहीं लग रही है? महंगाई मैडम, महंगाई पहले कब नहीं थी? महंगाई कब नहीं थी? जब पुराने टाइम में सिलेंडर बिका करते लाइन लगे। मैडम एक बात बताओ, सिलेंडर जब लाइन लगे ब्लैक से बिकते थे, तब वो सकते थे लोगों को। 485 रुपए का सिलेंडर आता था, 1000 रुपए में ब्लैक होता था। 1000 रुपए में लोग खरीद के लेके जाते थे। जिनके आप विपक्ष वालों को दिख रहा है कि अब सिलेंडर महंगा है और जानबूझकर लाइन ऐसे लगती थी जैसे भंडारे की लाइन लग रही हो। अच्छा, और अब क्या हाल है? अब तो घर पे आके देके जाते हैं। घर पे आ रहा है, लेकिन महंगा है तो कोई फर्क नहीं। दिक्कत नहीं है। महंगा कहाँ है? 1200 का है, अब 900 का सिलेंडर हो गया, 900 रुपए सिलेंडर हुआ है ना, दोबारा से। अगर मैडम कांग्रेस अगर यूँ कहती है कि सिलेंडर सस्ते होने चाहिए, तो सबसे पहले राजस्थान में सरकार है ना, 300-350 रुपए का दे देना चाहिए। 985 रुपए ले रहे हैं वहाँ पे भी, क्यों नहीं कर रहे? अगर कांग्रेस सरकार को दूसरी सरकार अपोजिशन के ऊपर अगर आरोप लगाने का है, तो सबसे पहले राहुल गांधी को सबसे पहले अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कमेटी बैठानी चाहिए। क्यों रॉबर्ट वाड्रा पे कमेटी बैठानी चाहिए? क्यों? क्योंकि कबाड़ी वाले से करोड़पति कैसे बना? जहाँ पे इनकी सरकार गई है, वहाँ पे जमीनों का घोटाले करें। लोग भी सवाल उठाते हैं अडानी और अंबानी पर कि भाजपा है वो। अडानी और अंबानी पहले भी इनके साथ में मिलके काम करते थे मैडम। पहले अडानी और अंबानी पहले भी इनके साथ में मिलके काम करते थे। बताओ आप मैम, देश के जो देश की अर्थव्यवस्था है, या अंबानी है, अडानी है, बड़े जो बड़ी कंपनियां हैं, जो मैम सब लोग तो शुरू से चली आ रही हैं। बिरला, टाटा सभी शुरू से ही है मैम। देश को जो चलाने वाले लोग होते हैं, तो मैडम अब हमारी तो राय यही है, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। मोदी के अलावा और ऑप्शन नहीं लग रहा है? नहीं मैडम, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सर आपको क्या लग रहा है? एक सेकंड। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है, मोदी के अलावा कोई? जी सर, आपका क्या नाम है? बिल्कुल, अभी भाई साहब ने इन्होंने हम तो महाराष्ट्र से पहली बार हम महाराष्ट्र से हैं। और जी बिल्कुल। और दोनों बातें हमने सुन ली है कि आपने पूछा विकास और बेरोजगार की बात है, जो उन्होंने कहा कि तब लंबी कतारें लगानी थी, लेकिन हल है। समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि बेरोजगारी के बारे में अपन बोलते हैं कि जैसे युवाओं का प्रश्न है, तो निश्चित बहुत भयंकर प्रश्न है। हम जुमले बना रहे हैं
जैसे कि मतलब महल महल बड़े दिखा रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर बता रहे हैं, लेकिन उसमें हमें रोजगार मिलेगा, दो वक्त की रोटी कहाँ मिलेगी? ये तो सर्वसामान्य आदमी के सामने वही सवाल है ना, जो घर से निकला तो शाम का चूल्हा। हाँ, आपको अच्छा ठीक है, हमारे सामने अभी हम तो सदर्न प्रदेश से, महाराष्ट्र, वहां पे भी स्थिति चलो हमारी सरकारें मिलीजुल कर वो तो चल रहा है, सदन है, कृषि प्रधान है, अच्छी कल्चर हो जाती है, इसके लिए हम लोग सदन है। लेकिन हमने जो बिहार का हालत देखा है, झारखंड का देखा है, जो ऐसी हालत है जैसे पिछड़े हुए प्रदेश है, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को और जो कोई वहां से मतलब MP है, कोई लोक प्रतिनिधि है, उनको उस बारे में एक मतलब संवेदनशील मन से, जागरूक और विवेकशील मन से उस बात के ऊपर सोच निर्भर करके इस मसले को हल करना चाहिए। ये महाराष्ट्र वासियों की ओर से मेरी मांग है। अच्छा, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? जो सरकार है बढ़िया काम कर रही है आप लोगों के लिए, जमीनी स्तर की बात करें। ऐसा है कि लोकल रीजनल जो पार्टी होती है, प्रादेशिक जो पक्ष कहा जाता है, तो वो अपने अपने ढंग से वो काम कर लेती है। हम समझ लेते हैं, हम जब देश की बात करें तो हम रीजनल पे जाना नहीं चाहिए। हमें अभी पड़ी है चिंता देश की, क्या दिक्कत है? इंडिया से भारत बनेगा, भारत से हिंदुस्तान बनेगा। अरे आदमी तो सब एक ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये कोई मुद्दे नहीं है। ये मैं चाहता हूँ कि जनता को बहकाने वाले, भड़काने वाले मुद्दे हैं सब। तो इससे भटका रही है जनता को। नहीं, ये केंद्र सरकार की बात नहीं, जो कोई ऐसा कर रहा है उसके लिए, हाँ, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो महाराष्ट्र के बारे में रही महाराष्ट्र की सोचधारा, तो वहाँ की जो लोकल पार्टियां है वो सक्षम है पूरा राज्य चलाने के लिए, चाहे वो शिवसेना हो, हमारी राष्ट्रवादी हो या बीजेपी हो, वहाँ की रीजनल मतलब प्रादेशिक तौर पर। सेंट्रल की जब बात करें तो हमें पूरा, अगर मोदी जी को हम विकास पुरुष कहते हैं तो हम कह रहे हैं अभी महाराष्ट्र में जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का बड़ा अभी जो सरकारी स्कूल है ना, वो सरकारी स्कूलों के ऊपर हमारा हथौड़ा चल रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत है महाराष्ट्र में भी क्रिएट हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास उपजीविका का साधन है, कृषि व्यवस्था अच्छी है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इसके लिए हम दूसरों राज्यों से दूसरे रीजनल पार्टीज की बात कर ली। एक सेकंड, आपने रीजनल पार्टी की बात कर ली, अब यहाँ पर देश के लिए क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देख रहे हैं जो देश का विकास कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के लिए अभी जैसे कि जो चेहरा है, मतलब अभी राहुल गांधी जी को भी बोल रहे हैं, हम वही सोच रहे हैं। लेकिन जैसे कि प्रदेश के बारे में, जैसे प्रदेश से जो रिजल्ट आता है वही डिपेंड होता है। मतलब मोदी उत्तर प्रदेश से जो आता है, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं? वहां से दिल्ली से थोड़े आप 6 MP में से गवर्नमेंट देने वाले। हम भी 48 करते हैं ना, हम भी 48 देते हैं, तो हम भी दावेदार है उसके लिए। तो मेरा कहना यह है कि जो आपने सवाल पूछा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए against Modi face, who is the right face against in the Modi. So I think मुझे ये लग रहा है कि अभी तो फिलहाल इंडिया जो अलायंस बना है वो बैठ के वो तय करे। मैं तो एक केवल नागरिक की तौर से मैं चाहूंगा कि मोदी जी अपनी रणनीति बदल ले, मैं भी उनके फॉलोअर हूँ, लेकिन रणनीति बदल ले। बस ये जो है ना, मतलब ये दिखा रहे हैं वो असल में नहीं है, ये वास्तव नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इंडिया अलायंस में से कोई चेहरा आए तो बढ़िया है, ये कह रहे हैं? बढ़िया रहेगा, बढ़िया, स्वागत है उनका, स्वागत है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बोल सकता हूँ? बोर्जर हो गई। बोलिए। अडानी के मुद्दे पे बोलूं, राहुल गांधी उनके अगेंस्ट हैं। 60,000 करोड़ रुपया अडानी राजस्थान में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो गहलोत सरकार को राहुल गांधी को मना कर देना चाहिए कि भाई अडानी का प्रोजेक्ट क्यों लगा रहा है, वो तो गलत आदमी है, वो तो मोदी का आदमी है। सवाल करते हैं मोदी पर। नहीं सुनिए मैडम, ये राजनीति चल रही है, कोई बात नहीं, अच्छी राजनीति चल रही है। और मोदी जी संसद में बयान दे चुके हैं कि विपक्ष अपने आप को खत्म करने पे तुला हुआ है। विपक्ष खुद को ही खत्म कर रही है, तुला हुआ है वो, ये तक संसद में बयान है मैडम उनका कहीं यहाँ किसी मंच से बयान नहीं दिया मोदी जी ने, ये संसद में बयान दिया है कि ये हमारे देश में विपक्ष जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो एकदम स्ट्रांग थी वो, अभी विपक्ष मैडम स्ट्रांग नहीं है। मोदी जी चाहते हैं स्ट्रांग हो, लेकिन वो होना ही नहीं है। एक बात बताइए, विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि 2024 को लेकर के मोदी इतना डर गए हैं कि सबके पीछे CBI ED लगवा रहे हैं। मैडम एक बात सुनिए, आज एग्जांपल संजय सिंह का एग्जांपल दे रहा हूँ। उनके ड्राइवर ने 2 करोड़ का घोटाले का बयान दिया,
तो ईडी छोड़ दे क्या? ईडी पीछे नहीं पड़े? यार ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैडम कोर्ट में फैसला करेगा ना। अगर मैडम कोर्ट फैसला करेगा, आज 1.5 साल हो गया सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आ रहे हैं। संजय सिंह को भी अंदर कर दिया क्या? ये जानबूझकर कर रहे हैं? मैडम जानबूझ के कैसे? कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। मोदी कोर्ट से बड़े हैं क्या? कोर्ट से बड़े हो गए मोदी, जैसा मोदी कहते हैं वही करते हैं। अच्छा, अब कोर्ट से हो गए। फिर राहुल गांधी की जब कोर्ट में ने समर्थन में उनको जो संसद सदस्यता दे दी, तब वो कोर्ट बड़ा नहीं हुआ, अब हो गया बड़ा। मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोर्ट को घुमाओगे। मैडम कोर्ट के हिसाब से है। आज आपके मेरे बीच में झगड़ा हो जाए ना, तो मैं भी आपको कहूंगा कोर्ट में देख लूंगा तुम्हें। ये कोर्ट की गरिमा है। तो ये ईडी का, सीबीआई का जो भी मसला है, जितने भी केस है, कोर्ट मेरिट पे ले रहा है, उनको अपने सामने रख रहा है। नहीं तो कोर्ट भी बोल सकता है सीबीआई ईडी को कि आप दुर्भावना से काम कर रहे हो, आप एक पक्ष से काम कर रहे हो। आज तक कोर्ट ने ये बात बोली नहीं है। और कांग्रेस के राज में इसी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकारी तोता बोला था, जो पिंजरे में कैद है। आज सीबीआई ईडी अच्छा काम कर रही है, तो कोर्ट वो सारे केस को मेरिट के ऊपर ले रहा है और देख रहा है कोर्ट कि हाँ इस केस में गलती है। इस केस में चाहे वो घोष का मामला हो, चाहे वो बंगाल में घोष का मामला हो, चाहे अभी अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी चल रहा है ईडी का शिकंजा। रोज तेजस्वी यादव और उनके परिवार को ईडी बुला रही है भूमि घोटाला, रेलवे घोटाले के अंदर, कि रेलवे में नौकरी के बदले भूमि घोटाला भी चल रहा है। आज संजय सिंह, इनका नाम था, पहले गलती से ईडी ने ले लिया था, राहुल सिंह की जगह संजय सिंह कर दिया था, लेकिन आज संजय सिंह का नाम आ चुका है। तो मैडम अभी किंग पिन है, किंग पिन केजरीवाल। 53 करोड़ के बंगले का सीबीआई नंबर आ सकता है केजरीवाल 100%। मैडम की कोई पार्टी, आप पार्टी चोर पार्टी है। अभी तो 3 विकेट गिरी है, अभी चौथी 5वीं 6वीं विकेट गिरेगी। और सबसे मेन टारगेट रहेगा केजरीवाल। अगर 12 तारीख को मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है, तो समझिए केजरीवाल के अंदर की टिकट पक्की हो जाएगी। अच्छा, केजरीवाल की भी टिकट पक्की है। मैडम सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, दिल्ली को बेवकूफ बना दिया, दिल्ली को लूट लिया, स्कूल में घोटाला, पानी में घोटाला। एक बात बताइए, केजरीवाल जहाँ करते हैं, कहते हैं कि हमारे सारे नेता कट्टर ईमानदार हैं, कुछ नहीं किया, मोदी जी फंसा रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? मैडम जब चोर की कुटाई होती है ना, वो पुलिस वालों के सामने जाके बोलता है मैं चोर हूँ, और फिर जज के सामने जाके बोलता है कि जबरदस्ती बयान ले लिया। केजरीवाल करप्ट आदमी है, चोर आदमी है, झूठा आदमी है, और दिल्ली और पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल। विकास किया है काफी, जितना कोई नहीं कर। यहाँ पे अभी 10 दिन पहले सिविल डिफेंस वाले और बसों में मार्शल वगैरह थे, 4 महीने से उनकी सैलरी नहीं गई, 4-5 महीने से आशा वर्कर की सैलरी नहीं गई, 5 बार डीटीसी ऑफिस के ऊपर, जो कि वहाँ के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही है। 4-5 साल से दिल्ली में 60 साल से ऊपर बुजुर्ग सीनियर सिटीजन की पेंशन है, वो बंद कर रखी है। आप नई सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं लगवा सकते, और बाहर जाके बोलते हैं कि हम लेडीज को 1-1 हजार रुपए देंगे। यहाँ पे इनके पास पैसे, सैलरी देने के पैसे नहीं है केजरीवाल के पास। पूरा दिन झूठ बोलती है आप पार्टी, और 1-2 इसमें करप्ट नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी चोर है। और सुबह सुबह केजरीवाल जी सबको क्लास लगा के बताते हैं कि क्या बोलना है पूरा दिन में। चाहे वो राघव चड्ढा है, संजय सिंह है, गोपाल राय है, सारे चोर है ये, कैलाश गहलोत वगैरह सब। और अब तो 2 नए चोरों की और एंट्री हो गई, आतिशी और सौरभ भारद्वाज की, वो भी केजरीवाल के स्टूडेंट है नए।